हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है बहुलक। इस चैप्टर का हम लोग 50 MCQs देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम लोग को 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर, आज तो हम लोग चैप्टर 14 देखने वाले हैं। अब हम लोग का सिर्फ 2 चैप्टर बचा है, इसके बाद हम लोग का केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद निम्न में कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है पॉलीथीन, ऑप्शन बी में है PVC, ऑप्शन सी में है टेफ्लॉन, ऑप्शन डी में है नाइलॉन 6। तो इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद, तो ऑप्शन डी राइट होगा, नाइलॉन 6,6, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, प्रोटीन, सेलुलोज, रबर या फिर उपयुक्त सभी। तो बताना है कि कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, रबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह है। ऑप्शन ए में जी गलरनाटा उत्प्रेरक, ऑप्शन बी में NI उत्प्रेरक, ऑप्शन सी में PT उत्प्रेरक, ऑप्शन डी में PD उत्प्रेरक। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा जो पॉलीथीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वह कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का जी गलरनाटा उत्प्रेरक जो है, जब पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है तब जी गलरनाटा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेचुरल रबर का बहुलक है। तो इसका आंसर बताना है। फर्स्ट है स्टाइरीन, ऑप्शन बी में आइसोप्रीन, ऑप्शन सी में क्लोरोप्रीन, ऑप्शन डी में ब्यूटाइन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें बोला गया कि नेचुरल रबर का बहुलक है, तो ब्यूटाइन हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। और ये क्वेश्चन पिछले साल या फिर उससे पहले ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एथिलीन या फिर एथीन का, ऑप्शन बी में बेंजीन का, ऑप्शन सी में आइसोप्रीन का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक रबर बहुलक है वह आइसोप्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। और ये क्वेश्चन 2 बार आ गए हैं तो देख लेते हैं कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। ऑप्शन ए में पॉलीथीन, ऑप्शन बी में PVC, ऑप्शन सी में टेफ्लॉन, ऑप्शन डी में नाइलॉन 6,6। तो कौन संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नाइलॉन 6,6। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए में क्लोरोप्रीन, ऑप्शन बी में आइसोप्रीन, ऑप्शन सी में ब्यूटाइन, ऑप्शन डी में एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन किसके बहुलीकरण के नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, क्लोरोप्रीन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। तो इसमें सही जवाब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन बी में है H2N सिंगल बॉन्ड CH2COOH, ऑप्शन सी में CH3CH2NH2, ऑप्शन डी में CH3NO2। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें बोला गया हम लोग का कि कौन ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, H2N सिंगल बॉन्ड CH2COOH। ये जो है वह ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है। पहले तो पूछा गया था कि प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका। अब इसमें बोला गया कि प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 2-मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, ऑप्शन बी में 2-मिथिल ब्यूटीन, ऑप्शन सी में 2-मेथिल ब्यूटा 1,3 डावाइन, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें बोला गया कि प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है, तो ये जो हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन पॉलिस्टर पॉलीमर है? न्यूलॉन 66, ऑप्शन बी में है टेरिलीन, ऑप्शन सी में है बेकेलाइट, ऑप्शन डी में मेलामाइन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिलीन। पॉलिस्टर जो पॉलीमर है वो टेरिलीन का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है योगशील पॉलीमर, ऑप्शन बी में हामो पॉलीमर, ऑप्शन सी में संघनक पॉलीमर, ऑप्शन डी में बायोपॉलीमर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संघनक पॉलीमर। बेकेलाइट जो है वह संघनक पॉलीमर प्रकार का पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नायोप्रीन है प्राकृतिक रबर का एकलक या फिर एकल रबर का, ऑप्शन में संश्लेषित रबर का, ऑप्शन सी में प्राकृतिक रबर का, ऑप्शन डी में वैकेनाइज्ड रबर का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संश्लेषित रबर का। जो नायोप्रीन होते हैं वह संश्लेषित रबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नोइलीन सिक्स प्राप्त होता है। जो नाइलीन जो होते हैं वो सिक्स प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए में टेट्राफ्लोरोइथीन, ऑप्शन बी में है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी में है विनाइल बेंजीन, ऑप्शन डी में है एडिपिक अम्ल तथा हेक्सा मेथालीन डाइएमीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जो नाइलीन सिक्स प्राप्त होते हैं वह एडिपिक अम्ल तथा हेक्सा मेथालीन डाइएमीन से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइलॉन 6 बहुलक है। ऑप्शन ए में है 1,3-ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी में है एडिपिक एसिड, ऑप्शन डी में है क्रेपलिटेटामा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कैप्रोलैक्टामा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टायर के उत्पादन में प्राकृतिक रबर को किसके साथ वेल्केनाइज किया जाता है? 3% एस, 7% एस, 1% एस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 7% एस। टायर के उत्पाद में जो प्राकृतिक रबर को साथ में वेल्केनाइज किया जाता है वह हो जाएगा 7% एस। क्वेश्चन नंबर 17 है, थर्मोसेंटिक पॉलीमर का उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी, नियोप्रीन या फिर बेकेलाइट। जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है उसका उदाहरण कौन होगा? तो बेकेलाइट इसका उदाहरण होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है? नाइलॉन 6, डेक्रोन, ऑप्शन सी में है नाइलॉन 6,6, ऑप्शन डी में है नावोलॉक। तो एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण से किया जाता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, नाइलॉन 6,6। जब एडिपिक एसिड का व्यवहार होता है तब नाइलॉन 6,6 पॉलीमर का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलेफिन बहुलीकरण में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए, जिगर नाटा उत्प्रेरक, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर है। ऑप्शन ए में स्टार्च तथा नाइलॉन, ऑप्शन बी में स्टार्च तथा सेलुलोज, और सेलुलोज ही है सिर्फ, उसके आगे कुछ नहीं। ऑप्शन सी में प्रोटीन तथा नाइलॉन, ऑप्शन डी में प्रोटीन तथा पीवीसी। तो इसमें पूछा गया कि प्रकृति यानी नेचर में पाए जाने वाला पॉलीमर कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा स्टार्च एवं सेलुलोज। ये जो है वह नेचुरल पाया जाता है पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? ऑप्शन ए में पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी में है बेकेलाइट, ऑप्शन सी में है नाइलॉन, ऑप्शन डी में है टेरिलीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाइलॉन। नाइलॉन बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में होमो पॉलीमर है। ऑप्शन ए ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन बी में है डेक्रोन, ऑप्शन सी में बुना एस, ऑप्शन डी में है बेकेलाइट। तो इसमें बोला गया कि होमो पॉलीमर है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ब्यूटाइल रबर जो है वह होमो पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी, पॉलीमेथा एक्राइलेट का। ये जो है वह प्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नेम है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीप्रोपाइलीन के लिए सत्य है। तो पहले हम लोग को पता करना होगा कि कौन असत्य है, तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे।
तो चलिए पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन ए में प्रोपाइलीन संघनन बहुलक, जो कि ये गलत कथन है। ऑप्शन बी में प्रोपाइलीन योगशील बहुलक, इसके बारे में सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है प्रोपाइलीन एमोनिक बहुलक, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में है प्रोपाइलीन धनायक एमोनिक बहुलक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग का बी सही होगा, प्रोपाइलीन योगशील बहुलक। पॉलीप्रोपिलीन के लिए जो शब्द है वो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो पहले हम लोग को पता करना होगा कौन है। तो ऑप्शन ए में है पॉलीस्टाइरीन, ये है। ऑप्शन बी में है टेफ्लॉन, ये भी है। ऑप्शन सी में है पीवीसी, ये भी है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। न्यूरॉन 6,6, ये 6 है, ऐसे करके फिर कॉमा में 6 होगा, ये 66 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संश्लेषित रबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूप्रीन, जो कि ये संश्लेषित रबर है। तो इसको काटते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन बी में है SBR, ये भी है, तो इसको भी काटते हैं। ऑप्शन सी में है थाइकॉल, ये भी है, इसे भी काटते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा, और लॉन, ये जो है संश्लेषित रबर नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि संश्लेषित रबर है तो ये 3 हो जाता हम लोग का सही जवाब, लेकिन इसे बोला गया नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा, और लॉन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में के बीच बहुलक का अभिक्रिया का बहुलक बैकलाइट है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित के बीच अभिक्रिया का बहुलक बैकलाइट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फिनॉल तथा एवं मिथेनॉल। ये जो है अभिक्रिया के बीच का बहुलक बैकलाइट है। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित में कौन पुनः फ्लोरीनेटेड बहुलक है। ऑप्शन ए में पीवीसी, ऑप्शन बी में थाइकोल, ऑप्शन सी में है टेफ्लॉन, ऑप्शन डी में है निओप्रीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीनेटेड बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डेक्रोन एक बहुलक है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा ग्लाइकॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का, ये गलत है। ऑप्शन बी में है ग्लाइकॉल तथा फिनॉल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल, जो कि ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल का। तो डेक्रोन जो एक बहुलक है वो ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल का एक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाइट्रोजन युक्त बहुलक है। ऑप्शन ए में बैकेलाइट, ऑप्शन बी में है आइसोप्रीन का, ऑप्शन सी में रबर, ऑप्शन डी में नाइलॉन 6,6। तो ऑप्शन डी होगा, नाइलॉन 6,6 में नाइट्रोजन युक्त बहुलक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह बहुलक जिसमें प्रबल अंतरा आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन ए में टेफ्लॉन, ऑप्शन बी में नाइलॉन 6,6, ऑप्शन सी में पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन डी में प्राकृतिक रबर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी राइट है, नाइलॉन 6,6। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलुलोज पॉली वाइनिक क्लोराइड नाइलॉन तथा प्राकृतिक रबर में किस बहुलक में सबसे कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल है। इस क्वेश्चन में जो बोला गया कि जो सेलुलोज है वो पॉलीवाइनिक क्लोराइड है। नाइलॉन तथा प्राकृतिक रबर में ये जो दिया हुआ इन दोनों में किस बहुलक में सबसे कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण मतलब जो अपनी ओर खींचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है नाइलॉन, ऑप्शन बी में है पॉलीवाइनिक क्लोराइड, ऑप्शन सी में सेल्यूलोजक, ऑप्शन डी में प्राकृतिक रबर। तो जो प्राकृतिक रबर है वो सबसे कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में संघनन बहुलक है। ऑप्शन ए में रबर, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में पीवीसी, ऑप्शन डी में पॉलिथीन। तो ऑप्शन बी राइट है, प्रोटीन जो है वह संघनन बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में तापदृढ़ बहुलक है। तो आइए इनका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइलॉन 6, ऑप्शन बी में बैकेलाइट, ऑप्शन सी में है नाइलॉन 6,6, ऑप्शन डी में SBR। तो ऑप्शन बी राइट है, बैकेलाइट जो है तापदृढ़ बहुलक है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में जैव निम्नीकरण बहुलक है। पॉलीथीन, बेकेलाइट, PHBV, ऑप्शन डी में है PVC। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा PHBV। ये जो है वो जैव निम्नीकरण बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाइलॉन 6,6 एक उदाहरण है। प्रोपाइलिन का, पॉलिएस्टर का, ऑप्शन सी में है पॉलीएमाइन का, ऑप्शन डी में है पॉलीस्टाइरीन का। तो ये जो नाइलॉन 6,6 जो है वह पॉलीएमाइन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैप्रोलैटम का संघनन प्रतिफल है। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,0, नाइलॉन 6,10। तो ये जो कैप्रोलैक्टम जो है वह संघनन प्रतिफल है नाइलॉन 6 का, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनाने के लिए एकलक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ग्लाइसिन एवं एमिनोक्रेपोइक अम्ल। ये जो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनाने के लिए एकलक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त होता है ग्लाइकॉल में किस अभिक्रिया से। ऑप्शन ए में है मैलोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में है थैलिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मैलेइक अम्ल, ऑप्शन डी में है टारथैलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है मैलोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में है थैलिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मैलेइक अम्ल, ऑप्शन डी में टारथैलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का थैलिक अम्ल। ग्लिप्टल बहुलक प्राप्त होता है ग्लिसरॉल के थैलिक अम्ल अभिक्रिया से। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस बहुलक का उपयोग औषधि के नियंत्रण मोचन से होता है। SBR, PTFE, ऑप्शन सी में है PHBV, ऑप्शन डी में है PAN। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी जो है PHBV बहुलक का उपयोग औषधों के नियंत्रण मोचन में होता है। क्वेश्चन में 41 है, F2C = CF2 एक एकलक है। टेफ्लॉन का, नाइलॉन का, ग्लिप्टल का या फिर ब्यूटान एस का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्यूना एस रबर का एकलक है। इसमें बोला गया कि जो ब्यूना एस है रबर का एकलक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाइरीन एवं ब्यूराडाइना का। क्वेश्चन नंबर 43 है, डेक्रोन का एक उदाहरण है। पॉलीएस्टर, पॉलीयूरेथीन और पॉलीएमाइन, पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीएस्टर। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्यूना एन का बहुलक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी, ब्यूटाडाइन एवं एक्राइलोनाइट्रीन। ब्यूना एन का जो बहुलक हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन एलास्टोमर का उदाहरण नहीं है। तो पहले हम लोग को पता करना होगा कौन है। तो ऑप्शन ए में है ब्यूना एस, ये है। ऑप्शन बी में ब्यूना एन, ये भी है। ऑप्शन सी में है निओप्रीन, ये भी है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो नहीं है। तो टेफ्लॉन जो है वो एलास्टोमर का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रबल अंतर आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंधन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए में है प्रत्यास्थ बहुलक, ऑप्शन बी में है रेशे, ऑप्शन सी में है ताप सुघट्ट बहुलक, ऑप्शन डी में है ताप दृढ़ बहुलक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेशे, ऑप्शन बी राइट होगा। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, जैव निम्नीकरण बहुलक जो ग्लाइसिन एवं एमिनोक्रेपोइक अम्ल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। जो जैव बहुलक जो ग्लाइसिन तथा एमिनोक्रेपोइक अम्ल से प्राप्त होता है वह हो जाएगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 के तक गर्म करते हैं तो यह यौगिक क्या देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एलिल क्लोराइड देता है, जब हम लोग 700 के पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, नाइलॉन 6 का निर्माण किसके संघनन से होता है। तो नाइलॉन 6 का जो निर्माण होता है वह एडिपिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है मिथाइल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CCH3NCS। ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद।